सो दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन देखेंगे। मेंसुरेशन का एक फर्स्ट लेक्चर का जो सार है वो देखेंगे कि किस प्रकार से मेंसुरेशन में चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये जो मेंसुरेशन है इसके दो टाइप है, एक 2D मेंसुरेशन है और एक 3D मेंसुरेशन है। तो उसमें जो है 2D वाला, तो 2D वाले में बात क्या है, देखो 2D वाला जो है वो कोई भी चीज़ जो 2D में हो, 2 डायमेंशन में हो, मतलब एक्स और वाई ऐसे 2 डायमेंशन पकड़ लो तो उसमें हो तो वो 2D मेंसुरेशन होता है। ओके, तो जैसे अभी ये बॉटल है तो ये 2D में, ये 2D है, ये 3D दिख रहा है, 2D में दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ उसी में, थर्ड एंगल अपने को दिख नहीं रहा। जैसे स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 2D में होती है, ठीक है। तो अभी उसी का कभी इतना डीप में तो कुछ है नहीं इस SSC में, बट जो अपना जो किसी के साथ खेलना है वो है ट्राइंगल्स है, सर्कल है, कोन, मतलब ये सब के साथ खेलना है आपने। तो ट्राइंगल में क्या होता है, समझो एक ट्राइंगल जिसके साइड से 5, 6 और 7 और दूसरा ट्राइंगल है जिसके साइड से 15, 18 और 21। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 15 3 5 3 15 6 3 18 7 3 21। तो साइड जो है वो 3 टाइम्स हो गया है, पेरीमीटर जो 3 टाइम्स हो गया, एरिया जो है वो 9 टाइम्स हो जाता है। अभी कोई भी 2D फिगर हो तो उसमें आपको जैसे बताया साइड के टाइम्स हुआ तो पेरीमीटर के टाइम्स होता है और एरिया के स्क्वायर टाइम्स होता है। और इसमें जो है एक चीज़ और भी है कि ये जो कैसे बढ़ता जाता है, मतलब कैसे इसका रिलेशन है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये याद रखो हमेशा, इसको बना लो अपने दिमाग में कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। जैसे 1 किलो जो है वो कितना ग्राम है, तो कितना ग्राम है, तो ये 1000 ग्राम है। 1 किलो जो है 1000 ग्राम है। ओके, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये मोटा मोटा याद रखो, सही हो जाएगा। और जो कोई ट्रायंगल है समझो जिसमें अब यहाँ पे 3 साइड दिए हैं ABC और उस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही समझ लो उसे, और 3 हाइट है। तो उसमें जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें का जो रेशियो होता है, हाइट का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइड का रेशियो होता है, या फिर साइड का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ हाइट का रेशियो होता है, हाइट का रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ हाइट का रेशियो होता है, ऐसे समझ लो बात। मतलब यहाँ वहाँ घूम के वो बात एक ही है कि अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल हो तो उसमें साइड और हाइट का जो रिलेशन है वो ऐसा होगा। अब आते हैं हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला में क्या होता है, समझो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें हमें ये दिया है, साइड्स दिए बस, और कुछ नहीं दिया, हाइट विड्थ। तो जो पेरीमीटर होता है वो A+B+C इजिकल टू 2S होता है। तो सेमी पेरीमीटर A+B+C/2, और जो एरिया है इज इक्वल टू रूट ऑफ S-A, S-B, S-C। और एक जो चीज़ सीखने लायक है वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल को के बेस को जिस रेशो में डिवाइड किया जाता है उसी रेशो में उसका एरिया डिवाइड होता है। किसी ट्रायंगल के बेस को जिस रेशो में डिवाइड किया गया जाता है उसी रेशो में उसका एरिया डिवाइड होता है।